जय गौरी शंकर। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। पुराणों में इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। व्रत के दिन शिव जी की पूजा विधि का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है। यह व्रत हर महीने की दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। एक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत होते हैं। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत किया जाता है और भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की आराधना की जाती है। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन 19 सितंबर को देर रात 11:36 पर होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए 19 सितंबर को आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। वहीं खास तौर पर इस व्रत को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम को 6:21 से लेकर 8:43 तक रहेगा। इस तरह पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त 2 घंटे 21 मिनट का रहेगा। आइए बता दें आपको कि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल साथ साथ होते हैं, वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इस वजह से प्रदोष व्रत की पूजा में शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर संकट दूर हो गए। प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जाता है।